बोलो। राधे राधे। अध्याय 3, श्लोक 13। यज्ञ सिष्ठान सिनिसंतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुज्यन्ते ते त्वंगम पापाय पंचकत्यम कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चय ही रूप से पाप खाते हैं। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 538 पर कहा गया है। प्रेम जन्नच्छु ऋत भक्ति विलोचने संता सदैव हृदयस्यु विलोकंति। संत गणा श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों के आकर्ष करने वाले पुरुष प्रगाढ़ प्रेम के मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगत के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हों, भला वह किसी तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। अन्नद्वा भवन्ति भूतानि पर्जन्यदंत संभवा यज्ञाम भगवती पर्जन्यो यज्ञ। कर्म समृद्धा सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा से उत्पन्न यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। भगवत गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। इंद्रस्त गंगत्य वस्थिताम यज्ञम सर्वेशराम विष्णुमय भच्चार्य तच्छेस्म संति तेन तदेह यात्राम संपादन्ति ते संता सर्वेशस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्तः सर्वकिल्बिषः सरे अनादिकाल वित्तरे आत्मानु भव प्रतिबंधके निखिले पापे विमुच्यन्ते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देशन करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है, तो उनके अंग स्वरूप देवताओं को भी स्वतः पूजा की जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत गीता सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, शरीर प्रकृति के समस्त कर्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है, तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोग रोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण अपितु से निरापद बनाता है। और जो इस विधि का अभ्यस्त है, वह भगवत भक्त
कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता, वह अपने पापपूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सूकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हियो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता, वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। श्लोक 15। कर्म ब्रह्मो बद्ध विधि ब्रह्मरक्षस समुद्भवम तस्मात् स्वर्गत ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म हैं। फलता सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्म में सदा स्थित रहता है। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली बात विवेचित किया गया है। हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना चाहिए। हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी चाहिए। अतः सारे वेद कम देशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देशन के बिना किया गया कोई भी विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के स्वास्थ्य से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्चितम एत यदम ऋग्वेदे यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदम रसम। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्गत हैं। ब्रह्मदारणायक उपनिषद 4.5.11 ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और वे वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म हैं।